2020 आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना वायरस एक इनविजिबल ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया। लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, बड़े बड़े बिजनेस भी बंद हो गए और दुनिया एक जगह पर आकर रुक गई। लेकिन अब साइंटिस्ट ने एक और नाम से डराना शुरू कर दिया, हैंटा वायरस। एक ऐसा वायरस जो हवा में ओपनली बिल्कुल भी नहीं फैलता, बल्कि छुपकर इंसानों के आसपास ही रहता है। और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी सिर्फ एक चूहे के निशान से इंसान इस वायरस की वजह से मौत के करीब तक पहुंच सकता है। हैंटा वायरस कोई एक नया वायरस नहीं है, ये काफी टाइम से दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इन्फेक्टेड रोडेंट्स यानी कि चूहे अपना सलीवा, थूक, यूरिन ड्रॉप करते हैं और उनसे फैलता है ये वायरस। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इंसान डायरेक्टली चूहे को टच किए बिना इन्फेक्टेड हो रहा है इस वायरस से। अगर इन्फेक्टेड डस्ट हवा में मिक्स हो जाए और कोई इंसान उससे इनहेल कर ले, मतलब सांस के थ्रू अंदर चले जाए, तब इन्फेक्शन बॉडी में एंटर कर सकता है। शुरू में सिम्टम्स नॉर्मल लगेंगे, यानी कि फ्लू जैसा फील होगा, बुखार, बॉडी पेन, सर में दर्द और थोड़ी सी वीकनेस भी। लेकिन कुछ केसेस में सिचुएशन रैपिडली डेंजरस हो जाती है, जैसे कि लंग्स पानी से भरने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर इंसान आईसीयू तक पहुंच सकता है इसकी वजह से। कुछ केसेस में डेथ रेट 30 से 40% तक देखा गया है, मतलब हर 10 इन्फेक्टेड लोगों में से 3 या 4 लोग बच ही नहीं पाए। हैंटा वायरस का नाम साउथ कोरिया के एक रिवर से लिया गया, जिसका नाम था हंटान रिवर। 1950s में कोरियन वॉर के दौरान हजारों सोल्जर्स एक मिस्टीरियस डिजीज का शिकार बने। उन्हें बहुत हाई फीवर हो गया, किडनी फेल होने लगी उन सबकी और डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये मर्ज है क्या। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करी तो ये बात डिस्कवर की गई कि इसके पीछे रोडेंट थे, मतलब अगेन चूहे। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि ये वायरस हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है नेचर में। घूम गया ना सर। सिर्फ ह्यूमंस को इसका पता देर से चला, मतलब हमें, और तब से ये वायरस डिफरेंट कंट्रीज में टाइम टू टाइम बढ़ता चला गया। 1993 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही हेल्दी यंग कपल अचानक से मर गया। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया और फिर कुछ और लोग भी मारे गए सिर्फ इसी वजह से। और फिर कुछ नए केसेस भी आने लगे। सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम थे, मतलब के सांस रुकना, फेफड़ों में पानी भर जाना, डर फैलता गया। बाद में पता चला कि ये हैंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम था। उसके बाद अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी को नाफिज कर दिया और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन स्टोरी सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहुँचते पहुँचते अर्जेंटीना, चिली, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, पनामा और कई बहुत सारे मुल्कों में इसका फैलाव बढ़ गया। हैंटा वायरस के केसेस रिपोर्ट होने लगे डे बाय डे, महीनों के महीनों और फिर कंटिन्यूसली। कुछ आउटब्रेक्स बहुत छोटे थे, लेकिन कुछ केसेस में इतना डेंजर था इसका इफेक्ट कि कई डॉक्टर्स भी डिस्टर्ब हुए। अगर बात करें कोरोना की, तो वो हवा से इंसान के अंदर फैलता था, इसीलिए वो रैपिडली पूरी दुनिया में फैल गया बहुत ही आसानी से। लेकिन हैंटा वायरस ना यूजुअली रोडेंट से ह्यूमन में आता है, मतलब अगेन फिर चूहों से। ये कोविड की तरह इजीली स्प्रेड नहीं होता। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी तक इसका पैंडेमिक रिस्क कोविड जितना सीरियस नहीं है। लेकिन यहाँ स्टोरी बहुत ही डेंजरस हो जाती है। अर्जेंटीना में कुछ रेयर केसेस सामने आए। साइंटिस्ट ने पॉसिबल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंट किए हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में बदलाव, ट्रांसमिशन। अब सवाल ये उठता है, क्या हैंटा वायरस नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकता है? अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया इसका कि ये कोविड के लेवल का पैंडेमिक क्रिएट करे। लेकिन साइंटिस्ट एक चीज से हमेशा डरते हैं, म्यूटेशन। अगर फ्यूचर में वायरस इवॉल्व हुआ और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इजी हो
हो गई तो दुनिया एक नए क्राइसिस का सामना कर सकती है। इसीलिए हेल्थ एजेंसीज रोडेंट्स यानी चूहों को मॉनिटर कर रही है बहुत ही सीरियसली। क्लाइमेट चेंज को भी एक फैक्टर माना जा रहा है इस केस में, क्योंकि चेंजिंग इन वेदर रोडेंट्स पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है इनडायरेक्टली, और जितने ज्यादा इन्फेक्टेड चूहे उतना ज्यादा ह्यूमन एक्सपोजर। कोविड के बाद दुनिया एक चीज से सबसे ज्यादा डरती है, बहुत ही ज्यादा, लॉकडाउन। लेकिन क्या हैंटा वायरस फिर से दुनिया को बंद करने वाला है? फिलहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये वायरस रैपिडली ह्यूमन में स्प्रेड नहीं हो रहा जिस तरह कोविड होता था। लेकिन अगर कभी इसका ट्रांसमिशन पैटर्न चेंज हुआ तो गवर्नमेंट एक्सट्रीम मेजर कंसिडर कर सकती है। बात समझ आ रही है? और यही लाइन कोविड के शुरू में भी बोली गई थी, डोंट पैनिक। लेकिन फिर पूरा वर्ल्ड रुक गया, हर जगह तबाही हो गई। इंटरनेट पर कई थ्योरी सर्कुलेट कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूचर पैंडेमिक ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया जा चुका है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट सच छुपा रही है। लेकिन रियलिटी और स्पेकुलेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि हैंटा वायरस इंटेंशनली क्रिएट किया गया है, जैसे कोविड का शक हुआ था लोगों को। ये सीक्रेटली दुनिया में स्प्रेड हो रहा है, मतलब लोगों से लोगों में जा रहा है। लेकिन एक चीज सच है, बिल्कुल सच है, डर। वो आप में भी है, वो मुझ में भी है, वो सब में है। फैक्ट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करता है ये इंसानों में। और सोशल मीडिया के एरा में जहां हर हेडलाइन एक र्यूमर ग्लोबल पैनिक क्रिएट करती है। हैंटा वायरस से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोडेंट एक्सपोजर अवॉइड करना। पुरानी से पुरानी जगहों को क्लीन करते वक्त मास्क और ग्लव्स यूज करना। रोडेंट ड्रॉपिंग को डायरेक्टली टच न करना, मतलब चूहों के पखाने को कहा जाए। और अगर सिम्टम्स अपीयर होने लगे तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट सर्वाइवल चांसेस बढ़ा सकता है। कोरोना वायरस ने दुनिया को एक लेसन दिया, बहुत बड़ा लेसन, कि कभी कभी सबसे छोटी इनविजिबल चीज सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन को रोक देती है। हैंटा वायरस अभी कोविड जितना स्प्रेड नहीं करता, लेकिन इसका नाम साइंटिस्ट की वॉच लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। आज ये रोडेंट तक लिमिटेड है, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। हिस्ट्री ने हमें एक बात बहुत अच्छी सिखाई है, पैंडेमिक वार्निंग देकर कभी भी नहीं आता। सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट वायरस कब आएगा, सवाल ये है कि क्या आप लोग अगले पैंडेमिक के लिए रेडी हैं या फिर वेट कर रहे हैं उसके आने का। जरा सोचिएगा। शुक्रिया।